सोचेंगे वो होता जाएगा। आज दिन तक दुनिया में जितने भी लोगों ने मिरेकल क्रिएट किया, किसी को डॉक्टर ने कहा आप ठीक नहीं हो सकते, आपकी स्पाइन टूट चुकी है, आप बेड पर ही रहेंगे, भागना तो दूर आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और वो डॉक्टर राइट कह रहे थे। वो एक साइंटिफिक मेडिकल प्रेडिक्शन है, वो आज की वास्तविकता के हिसाब से प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर उसका मन उस बात को स्वीकार नहीं करता और उसका मन कहता है मैंने तो उठना ही है। होते हैं ऐसे लोग या नहीं होते? होते हैं ना। कहते मैंने तो उठना ही है, मैंने तो भागना ही है। और डॉक्टर को भी प्यार से कहता है डॉक्टर साहब 2 साल बाद फिर से मिलेंगे, आप आना मुझे देखने को भागते हुए। डॉक्टर भी मुस्कुराता है, कहता है अच्छा आप बहुत पॉजिटिव हो, ऐसे ही पॉजिटिव रहना। लेकिन डॉक्टर कभी ये इमेजिन नहीं करता कि ये व्यक्ति सचमुच में भाग जाएगा, लेकिन वो भागता है क्योंकि उसके मन ने उसको और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, तो वो भागता है क्योंकि इट इज़ माइंड ओवर बॉडी। तो जब मन की शक्ति बढ़ती है तो साइंटिफिक प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। किसी को कहा जाता है आपकी दोनों की कुंडली मैच नहीं करती है, आप शादी नहीं करना। आपका कोई भी गुण एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, सारे ऑपोजिट है। आपके घर का वास्तु भी ठीक नहीं है, इस कमरे में आप रहोगे तो रोज समझो झगड़ा ही झगड़ा है। वो सब राइट बोल रहे हैं, वो अपनी अपनी साइंस के अनुसार राइट बोल रहे हैं। उस कमरे का डायरेक्शन अलग है, उनकी जन्मपत्री में उनके संस्कार नहीं मैच करते हैं, वो राइट बोल रहे हैं। लेकिन अगर किसी दो मन ने ये डिसाइड कर दिया कि हमने तो इस रिश्ते को बहुत बढ़िया बनाना ही बनाना है, तो फिर कोई भी एनर्जी उनको रोक नहीं सकती है, कोई भी एनर्जी उनको रोक नहीं सकती। लेकिन उसके लिए मन की शक्ति बहुत पावरफुल चाहिए। और ऑपोजिट भी होता है, आज हम देख ही रहे हैं ना, कितनी सारी मैच करके ही शादियां हुई थी, फिर वो आज इकट्ठे क्यों नहीं है? शुभ दिन निकाल के ही शादी हुई थी, शुभ मुहूर्त पे ही शादी हुई थी, आज वो इकट्ठे क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक एनर्जी है, दिन की एनर्जी, समय की एनर्जी, वो सब एक एनर्जी है। लेकिन उससे ऊपर कौन सी एनर्जी है? वो दो मन जिन्होंने वो रिश्ता निभाना है। अगर उन्होंने उस पर मेहनत नहीं की तो सब कुछ भी अगर शुभ होगा, कमरे का वास्तु भी सही होगा, सब कुछ सही होगा, फिर भी वो कहेंगे हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, क्योंकि रिश्ता वो दो मन ने निभाना है। तो सबसे पावरफुल एनर्जी कौन सी है? सबसे पावरफुल एनर्जी कौन सी है? हमारा मन। और अगर हमने इस मन की एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर दिया, मिरेकल क्रिएट करना हमारे जीवन का नॉर्मल हिस्सा बन जाएगा। इट बिकम अ वे ऑफ लिविंग। ये जीवन जीने का तरीका बन जाएगा और धीरे धीरे ये इतना ब्यूटीफुल जीवन जीने का तरीका बन जाएगा कि आप औरों के लिए भी संकल्प लिखकर उनके जीवन में भी मिरेकल क्रिएट करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये इतना ईजी है, इतना ईजी है। जो देखना चाहते हैं, 1 मिनट आंख बंद करो और अपने लिए विजुअलाइज करो आप क्या देखना चाहते हैं। उस देखने को बहुत स्पष्टता से अभी देखो, आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या विजुअलाइज करना चाहते हैं। आप अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने काम में, अपनी सेहत में आप क्या देखना चाहते हैं। और जो आप देखना चाहते हैं उसको बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने मन में क्रिएट करो। और भाषा क्या होनी चाहिए? ये होना चाहिए नहीं, ये है, ये है। चाहे अपने संस्कार के लिए, चाहे अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, चाहे अपने रिश्तों के लिए। किसी के साथ भी अगर रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है, पता नहीं उनका व्यवहार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, किसी के साथ भी अगर ऐसा है, आप सिर्फ उनको सामने लाओ और एक संकल्प करो, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है,
मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करते हैं। हमारा हर शब्द स्नेह और सम्मान से भरा है। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। सोचते जाइए, बोलते जाइए, सोचते जाइए, बोलते जाइए और कुछ ही दिनों में उनको बदलता हुआ देखते जाइए। ये सिर्फ पावर ऑफ माइंड है, कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ पावर ऑफ माइंड है। और अगर हम ये नहीं बोलते हैं तो हमारी नॉर्मल थॉट होती है, पता नहीं उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, सारे रिश्ते तो मेरे अच्छे हैं लेकिन यही रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम आती रहती है। हमारी नॉर्मल थॉट लोअर एनर्जी के है। सो मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है? सिचुएशन राइट है या नहीं है, मुश्किल चल रही है या नहीं है, लेकिन संकल्प की शक्ति जब हमेशा श्रेष्ठ होगी तो सबसे पहले आपका मन हमेशा उमंग उत्साह में रहेगा, ऑलवेज हैप्पी। और जब मन हैप्पी होगा, राइट सोचेगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ नीचे चला जाए, आप अपनी सिर्फ मन की स्थिति को ऊपर रखेंगे तो सब कुछ ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और अगर ऑपोजिट कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन मन की स्थिति को नीचे ले गए तो सब कुछ नीचे जाने लग जाएगा, क्योंकि जहाँ आपका संकल्प है वहीं आपकी सृष्टि होगी। आपके संकल्प की वाइब्रेशन पर ही आपकी सृष्टि होगी। तो कुछ एक संकल्प अभी लिख लेते हैं, या आप अपने फ़ोन पे ऑडियो पे रिकॉर्ड कर लो इसको थोड़ा सा, जिसको हम रोज़ करेंगे। रोज़ इसलिए करेंगे ताकि हम अपने संस्कारों को, अपने शरीर के स्वास्थ्य को, अपने रिश्ते को परफेक्ट बना सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें रोज़ करना है इसको। और फिर हम देखेंगे अगले 5 मिनट में कि हमें इसको कैसे करना होता है, कब करना होता है, इसका टाइमिंग क्या। सही संकल्प करने के टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा मतलब परिस्थिति का असर मुझ पर नहीं, मेरा असर परिस्थिति पर पड़ेगा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, काम एंड स्टेबल। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। कोविड के बाद हवा में थोड़ा डर ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए ये संकल्प अपने आप के लिए थोड़े समय के लिए ज़रूर कीजिए, ताकि हवा में फैले हुए डर का असर आप पर नहीं होना चाहिए। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। पांचवा संकल्प आप अपने आप के लिए करेंगे। जो संस्कार आप चेंज करना चाहते हैं, अपना पर्सनल, उसको लिखो, मैं, फिर वो वाला गुण, मैं ये वाली आत्मा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर संस्कार होता है कि वो प्यार से लेट आते हैं हमेशा, कितनी कोशिश करते फिर भी लेट ही हो जाते हैं हर जगह। संस्कार है, पर संस्कार चेंज हो सकता है। और उस संस्कार के लिए हम लिखेंगे, मैं हमेशा समय से पहले हर जगह पहुंचता हूँ। समय पर नहीं, समय से पहले। किसी के अंदर आदत होती है, डिसाइड करते हैं फिर वो काम करते नहीं हैं, कहते कल कर लेंगे, टालते रहते हैं। तो वो संकल्प करेंगे, मैं हर काम